अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं MLI। नाज़रीन, लम्हा बलम्हा आपको ख़बर से आपको आगाह कर रहे हैं कि क्या सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अदम एतमाद को लेके किसकी पोजीशन क्या है और किसकी पोजीशन क्या है, आपके सामने सारी चीज़ें रख रहे हैं। कुछ खबरें आई हैं, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो कहते हैं ना कि पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती है। पाकिस्तान की भी सियासत ऐसे हो गई है और जो इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो भी इस तरीके का हो गया है। पल में तोला और पल में मासा बन गई है, यानी पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती है। ये एक अपना जो अल्फाज हैं वो पाकिस्तानी सियासत पे बिल्कुल जच रहे हैं। इस वक्त सुबह की सूरत हाल कुछ और होती है और दोपहर में कुछ और बन जाती है, लेकिन रात अपना ढलने से पहले मामला ही कुछ और हो जाते हैं। थोड़ी देर पहले चौधरी शुजात का एक बयान सामने आया है, बड़ा ख़तरनाक बयान है। और बाकी अगर इस किस्म के मामलात हैं तो फौरी जो जलसे हैं, सबसे पहले तो PDM और अपना जो तहरीक इंसाफ का जो जलसा है उसको मौखर करना चाहिए। हमने पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया है कि एक जिक्र किया था हमने, अमेरिकन कार्टून हुआ करते थे, आजकल तो नहीं चल रहे, लेकिन वो प्रेडिक्ट करते थे। सिम्पसन कार्टून थे, उनका नाम था सिम्पसन कार्टून। वो कोई प्रेडिक्ट करते थे। प्रेडिक्ट से मुराद ये कि वो पहले स्ट्रेटजी इस तरीके की बनाते थे, फिर उसको पेश किया जाता था, फिर बाद में उसको नाम दिया जाता था कि ये पेशगोई फलां कार्टून्स के अंदर ये की गई थी, और ये मैसेज दिया जाता था। लोगों को समझ में बाद में आती थी ये बात कि आया कि ये मामला एक तयशुदा था या एक पॉलिसी का हिस्सा था, लेकिन उनको कार्टून्स की शक्ल में वो मैसेज या वो पैगाम जो है ना वो पहुंचा दिया जाता। अब समझने वाले इशारा समझ जाते हैं, कहते हैं कि समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो चौधरी शुजात का जो बयान है वो बड़ा ख़तरनाक है, और जो पैगाम है जो पहुंचाया गया है चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से, और किन कुव्वतों ने उनको जाहिर सी बात है मैसेज दिया है, आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। पाकिस्तान में बहुत एक बड़ा कुछ होने वाला है और बड़ी ख़तरनाक एक गेम खेली जाएगी। चौधरी शुजात का कहना है कि किसी को मार सकते हैं या किसी को मरवा दिया जाएगा। यानी आप सोच नहीं सकते कि किस किस्म की यानी गेम चल रही है, किस किस्म का खेल खेला जा रहा है पर्दे के पीछे। क्या क्या सियासत की कुर्सी, जो एक कुर्सी है जो वजीर आज़म की है, उसको बचाने के लिए और उसको हासिल करने के लिए कौन कौन सी कुव्वतें मुतहरिक है। बैरूनी ताकतें अपनी जगह पे हैं और हमारी इस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह पे। तो एक बहुत बड़ा ख़तरनाक मैसेज है जो चौधरी शुजात के तवस्सुस से दिया गया है कि कोई मर जाएगा या किसी को मरवाया जाएगा, और इल्ज़ाम किस पे आएगा ये तो वक्त साबित करेगा कि इल्ज़ाम किस पे आएगा, लेकिन किसी ना किसी की मौत वाक़ई होनी है। अब अल्लाह जाने किसकी मौत वाक़ई होनी है, ये किसके लिए फ़ैसला हो चुका है, और उसको मरवा दिया जाएगा या मार दिया जाएगा, फिर जाके ये अदम एतमाद की तहरीक जो ना थम जाएगी। होना तो ये चाहिए कि आईनी तरीके से जो मामला हैं उससे निपटा जाए और किसी भी गैर आईनी इक़दाम से गुरेज किया जाए। अपोजिशन अरकान ने अपना जो शहबाज शरीफ ने अभी लंच दिया था दोपहर में अपोजिशन के लोगों को, उसमें अपना बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान, अख्तर मेंगल समेत तमाम अपोजिशन के अरकान मौजूद थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपना इमरान खान को वार्न किया है कल के मामले के ऊपर भी, और स्पीकर असद कैसर को भी उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर आपने किसी भी किस्म का गैर आईनी इक़दाम उठाया तो आप याद रखें आप भी इसी पाकिस्तान का हैं, पाकिस्तान का हिस्सा है, हम भी इसी पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर आपने कोई गैर आईनी इक़दाम उठाया तो आप तारीख में बुरे अल्फाज में आपको लिखा जाएगा, और आप तहरीक इंसाफ के कारकुन ना बने,
आप स्पीकर कौमी असम्बली बने, जो सबके, जो अपोजिशन के भी होते हैं और हुकूमत के भी होते हैं। आप स्पीकर बने, आप तहरीक इंसाफ की टाइगर फोर्स का आप जो मेंबर बनने की कोशिश ना करें, हम आपको वार्न करते हैं। आप अदम एतमाद जो हमने जमा करवाई है, और इससे बढ़कर और जो बात है, अपना मौलाना फजल रहमान ने भी, शहबाज शरीफ ने भी इससे बात की, शहबाज शरीफ ने भी वार्न किया असद कैसर को, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वार्न किया असद कैसर को, और अख्तर मेंगल ने कल वाले वाक़े के ऊपर जो ना उन्होंने कहा कि ये वफाक का हमला है, वफाक के ऊपर हमला है, क्योंकि ये सिंध हाउस पे हमला नहीं है, ये सिंध पे हमला तस्वर किया जाएगा। जाहिर सी बात है, इसमें कोई शक नहीं, हम भी बार बार कह चुके हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक और बड़ी बात कह दी कि मंडे के दिन स्पीकर ने जो इजलास की कॉल दी है असेंबली की, उसमें दुआ के बाद अगर अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग ना कराई गई तो, अगर वोटिंग ना कराई गई तो फिर मैं अपनी पार्टी को भी ये बताना चाह रहा हूँ और अपने अपोजिशन के दोस्तों को भी बताना चाह रहा हूँ कि हम फिर, मेरी तजवीज़ ये होगी कि हम उस ऐवान से उठेंगे ही नहीं, हम उस ऐवान में बैठ जाएंगे और देखते हैं कैसे OIC की कॉन्फ्रेंस होती है। एक बहुत बड़ी बात है, यानी मामला संगीनी की जानिब अब भी बढ़ रहे हैं और बढ़ावा देने की कोशिश हुकूमती अरकान की जानिब से की जा रही है। हुकूमती अरकान खुद इसका हिस्सा बन रहे हैं, वो खुद चाह रहे हैं कि इस किस्म के हालात पैदा हो, पर तीसरी कुव्वत को मौका फराहम हो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये कहा कि अगर आपने कोई गैर आईनी इकदाम उठाने की कोशिश की, उससे तीसरी कुव्वत को फायदा हुआ, तो याद रखें आपको तारीख कभी भी माफ नहीं करेगी। आप जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश ना करें। इमरान खान साहब अपने आप को बचाएं। आर्मी चीफ से भी मुलाकात इमरान खान साहब की हुई है और कई और अपना आला ओहदेदारों से भी मुलाकात हुई है, एस्टेब्लिश के लोगों से इमरान खान साहब की। अब उसमें सिक्योरिटी के मामला को भी देखा गया है, अदम एतमाद के मामले के ऊपर भी बातचीत की गई है। अब जो अंदर की जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि हो सकता है कि इमरान खान की हुकूमत को बचाया जाए, क्योंकि चाइना भी देख रहा है इस चीज़ को, रूस भी देख रहा है इस चीज़ को और सऊदी भी देख रहा है इस चीज़ को। हो सकता है कि इमरान खान को बचाने की आखिरी दिन में कोशिश की जाए, लेकिन नहीं लग रहा कि इमरान खान को बचाएंगे। लेकिन हो सकता है, हो भी सकता है, पाकिस्तान है, जैसे हम कहते आए कि अगर उनके हक की बात हो गई, एक्सटेंशन का जो मामला है वो हो गया एक मसलन, या कोई और जो मामला हैं वो तय पा गए, तो इमरान खान कहीं नहीं जाएगा। इमरान खान अब भी लड़ने के मूड में है। इमरान खान बोल रहे हैं मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। अब वो लड़ जो रहे हैं वो गैर आईनी तरीके से लड़ रहे हैं। आईनी तरीकाकार तो ये है कि आप अपना जो मोशन जमा हुई है अदम एतमाद की, उसका सामना करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आप खिलाड़ी हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने 25 से 30 साल क्रिकेट में गुजारे और मैंने मुकाबला किया, तो आप आए, ऐवान में आए, आप अदम एतमाद का सामना करें। आप बड़े चैंपियन बनते फिरते हैं, तो आप अदम एतमाद का मुकाबला करें और जीत जाएं। हम हार जाएंगे, आप बाजीगर बन जाएं, आप जीत जाएं। लेकिन आप गैर आईनी इकदाम उठाने के पीछे हैं। आप उन कुव्वतों का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं जो जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश करती हैं हर मर्तबा। तो आप लिहाजा उससे गुरेज करें और अदम एतमाद का सामना करें। अब देखना यह है कि क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को बचाएगी, या जिसे हमने पहले वाले व्लॉग में कहा कि इशारा मिल गया है और मामला बड़ी संगीनी की जानिब बढ़ रहे हैं। इमरान खान को ये तक कहा गया है कि आप अपनी हुकूमत को बचा लें, इस्तीफ़ा दे दें, मुस्तफ़ी हो जाएं और नए वज़ीर आज़म को नामज़द करें और अपनी हुकूमत को बचा। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, -1 फार्मूला मैं नहीं अपनाऊंगा, उसमें किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। अब ये जिद और अना है या इसके पीछे कोई हिकमत अमली है? तरीन ग्रुप से भी मामलात इन्होंने दोबारा से शुरू किए हैं और परवेज़ खटक की मुलाकात हुई है, टेलीफोनिक रब्ता हुआ है या मुलाकात हुई है, उनको भी मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और अपने जो नाराज़ अराकीन है, जो मुनरफ अराकीन है, उनको भी धमकियाँ दी जा रही हैं कि अगर आप वापस आ गए, पहले तो उनको यानी मीठी सी धमकी दी जा रही है कि आप वापस आ जाएं
आपको माफ़ी मिल जाएगी। अगर आप वापस ना आए तो आपको जलीलो ख्वार किया जाएगा। आपके बैनर जैसे उन्होंने कल परसों से आवेजा किए हुए हैं मुख्तलिफ अरकान असम्बली के, उनकी बेइज्जती करवा रहे हैं। लोग अपने कारकुनान की जानिब से वो उनको अपना मुश्तल कर रहे हैं और उनके घरों पे हमले जिसे करवा रहे हैं। तो ये एक शाइस्तगी नहीं है, ये एक सियासी कल्चर नहीं है, इससे गुरेज किया जाए। तो उन मेम्बरान को वो कह रहे हैं हम जलील ख्वार करेंगे और नाअहल भी कराएंगे। अब जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस जो जारी किए गए हैं पीपल्स पार्टी को, JUIFA को, नून लीग को और तहरीक इंसाफ को भी, यानी सबको नोटिस जारी हुए, जो सदारती रेफरेंस जो है दायर किया जा रहा है उसकी मद में कि इनको नाअहल करवाया जाएगा और इनकी नाअहली आया के कुछ सालों तक महदूद रहेगी या ये इनकी नाअहली तादम तक होगी, ताहयात नाअहली होगी। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप फौरी ये अपना जमा करवाएं और समरी भेजें वज़ीर आज़म को। वज़ीर आज़म को समरी भी भेजी गई है, अब उस पर वो दस्तखत करेंगे। दस्तखत करने के बाद कल हो सकता है कि अपना नहीं तो परसों यानी मंडे को इस पर समाअत शुरू हो जाएगी। उस समाअत में क्या होता है ये देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर मंडे को ये अपना अदम एतमाद पे वोटिंग नहीं हुई तो हम धरना दे देंगे असेंबली के अंदर। और दूसरी बात ये जो चौधरी शुजात ने कहा है कि किसी को मरवाया जाएगा या किसी को मार दिया जाएगा और फिर बड़े हालात ख़राब होंगे और उसके बाद हो सकता है कि अदम एतमाद ये थम जाए। ये बहुत बड़ी ख़तरनाक बात है जो चौधरी शुजात के तवस्सुस से ये पैगाम पहुँचाया गया है। किन कुव्वतों की जानिब से ये पैगाम पहुँचाया गया है आप और हम सब जानते हैं। शायद उनके पास इंफॉर्मेशन हो, कोई इस किस्म के बैरूनी हाथ मुलविस हो या इस किस्म का कोई जैसे जुलूस होंगे, तहरीक इंसाफ का भी होगा, इधर अपना PDM का भी होगा, उसमें खुदा न खास्ता कोई ऐसा इस किस्म का एक वाक़या हो सकता है, रोनमा इस किस्म के हालात ख़राब किए जा सकते, यानी कुछ भी हो सकता है। ये ऐसा मैसेज दिया गया है। उससे बचने के लिए इमरान खान को दोबारा कहा गया है कि आप इस्तीफ़ा दे दें और समझें, आप तलखियों की जानिब ना जाएं और कानूनी और आईनी रास्ते को अपनाते हुए अदम एतमाद का सामना करें। तो नाजरीन, आपके सामने अदम एतमाद के ऊपर नई जो डेवलपमेंट है डेली बेसिस पे और आपके सामने रखिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।